आप सब लोगों को जय मसीह की। ये 5वां सप्ताह है। हम लोग घरों में बैठ कर के आराधना करते हैं। पिछले एक महीने में जो लॉकडाउन का समय है, जनता कर्फ्यू से लेकर उस दिन से हमने घर में बैठ कर के आराधना करना आरंभ की। उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हमारे कलीसिया के लोगों को संभाला, सबका जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त अलग अलग लोग अलग अलग घरों में बैठ कर के इस समय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग लोग प्रचार करते हैं, अलग अलग गीत गाते हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस वक्त हम प्रभु के उपस्थिति में आए हुए हैं और परमेश्वर हमारे संग है। जिस प्रकार हर इतवार के दिन हमारे इस संदेश को रिकॉर्ड करके इसको बाद में YouTube का माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं, आज भी हम इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज का मनन के लिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 31वां पद को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। यूहन्ना 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना अपना सुसमाचार के अंतिम अध्याय से पहले का अध्याय में जैसा अपना सुसमाचार के समाप्ति पर वो आया है, वो अपना सुसमाचार क्यों लिखा उसका कारण वो बता रहा है कि मैंने ये सुसमाचार आप लोगों के लिए इसलिए लिखा कि आप लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करते हुए अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। पिछला इतवार का दिन हमारे लिए ईस्टर का इतवार था। ईस्टर का इतवार के दिन हमने ईस्टर क्या है, पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या लाता है, इन विषयों के बारे में हमने चर्चा की। हमने उन बातों के बारे में अध्ययन की। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय उसको पुनरुत्थित होते हुए स्वर्गदूतों के अलावा किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके पुनरुत्थान के पश्चात मगदलिनी मरियम समेत कुछ स्त्रियां वहां कब्र में आए। वे लोग आने का मनसा ये था कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में सुगंध द्रव्यों का लेप लगाए, परंतु उन लोग वहां पर आकर के देखने का समय खुला हुआ कब्र मिला। स्वर्गदूत ने उनसे बोला कि तुम जीवित को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो। उसके बाद मगदलिनी मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मगदलिनी मरियम से कहा, तुम जाओ, मेरे वो भाई लोग, मेरे चेले इस वक्त शोकित हैं, दुख में हैं, उनके पास जाओ और कहो कि मैं जी उठा हूँ और वो गलील में पहुंचने से पहले मैं गलील में पहुंचूंगा और उनके लिए इंतजार करूंगा। मगदलिनी मरियम जाकर के ये खबर पतरस और यूहन्ना को सुनाए। दोनों कब्र पर चल कर के आए और वहां यीशु मसीह का खुली हुई कब्र उनको भी नजर आए। स्वर्गदूत ने उनसे भी बात की। यीशु मसीह का तय किया हुआ वो कपड़ा उन्होंने देखा
परंतु उनको यीशु का दर्शन नहीं मिला। और हम बाइबल में पढ़ते हैं सप्ताह का पहला दिन यानी पुनरुत्थान के दिन शाम के वक्त यहूदियों के डर से चेले कमरा बंद करके उसके अंदर बैठे हुए थे। उनके बीच में यीशु खड़ा हो गया और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और जब ये सारे चेले इकट्ठे थे, वहां पर थोमा नहीं था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय उसके 24वां पद में 24 हम इस प्रकार पढ़ते गए, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। यीशु मसीह का चेला थोमा उनके बीच में नहीं था। क्यों नहीं था, कहां गया था, उसके बारे में बाइबल चुप है, हमें नहीं मालूम। लेकिन बाइबल स्पष्ट शब्दों में यह कहती है कि यीशु ने अपना चेलों को पहली बार जब दर्शन दिया, उनके बीच में थोमा नहीं था। और अन्य चेलों ने थोमा से कहा, हमने यीशु मसीह से मिला, हम गुरु से मिला, और गुरु के हाथों में कील लगाने का निशान है। गुरु ने हमें वो निशान लगाया जो भाला मारने से उसके बगल में मिला था। थोमा ने कहा, तुम लोग मजाक कर रहा है। जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक उनके छिदे हुए हाथों में मैं अपना उंगली को ना डालूंगा, जब तक उनको छू करके नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारे बातों पर। एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीतने पर फिर सप्ताह के पहला दिन शाम के वक्त चेले एक जगह पर इकट्ठे होकर के शायद प्रार्थना कर रहे थे, शायद चर्चा कर रहे थे, शायद सोच रहे थे कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। 26वां पद में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद थे। जब द्वार बंद है, कोई ना तो बाहर जा सकता है, कोई ना तो भीतर आ सकता है। परंतु बंद द्वार होने के बावजूद यीशु कमरे के अंदर आया और उनको देखकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्यारो, एक बात आप समझ लीजिए, हम इस वक्त मांस और लहू है। बाइबल में लिखा है मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि मांस और लहू? क्योंकि ये शरीर पापमय शरीर है। ये पापमय शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीके को बना करके रखा है। एक दिन हमारा मृत्यु के माध्यम से हमारा पापमय शरीर नाश हो जाएगा और ये पापमय शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाएगा। जिस प्रकार यीशु का मृत्यु के बाद यीशु मसीह को कब्र में रखा और यीशु का वो शरीर जो मांस और लहू का था, वो शरीर रूपांतरित होकर के तीसरा दिन मरे हुओं में से जी उठा, उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक दिन मरेगा। मरने के बाद जब वो जी उठेंगे, यीशु मसीह को जैसा
अविनाशी शरीर मिला, यीशु मसीह को जैसा आत्मिक शरीर मिला, यीशु मसीह को जैसा स्वर्गीय शरीर मिला, वैसा हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी ऐसा आत्मिक शरीर, ऐसा स्वर्गीय शरीर, ऐसा अविनाशी शरीर मिलेगा। वो शरीर का खासियत है, वो शरीर को कभी भूख नहीं लगेंगे, वो शरीर को कभी प्यास नहीं लगेंगे, वो शरीर को कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आदम और हव्वा सृष्टि के समय एदन का वाटिका में परमेश्वर के महिमा से ढका हुआ था, जब हम पुनरुत्थित हो जाएंगे जो शरीर हमें मिलेगा वो शरीर परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ एक शरीर होगा। और वो शरीर का एक अलग खासियत है, वो शरीर को एक जगह से दूसरा जगह पर ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं है। फिर वो शरीर का खासियत है, वो शरीर को एक कमरे में से दूसरा कमरे में प्रवेश करने के लिए द्वार की जरूरत नहीं है, दरवाजे की जरूरत नहीं है, हर जगह पर वो जा सकता है, कोई दीवार उसको रोक नहीं सकता, कोई दरवाजा उसको रोक नहीं सकता। यीशु मसीह जैसा एक शरीर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी मिलने वाला है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पिछले सप्ताह अध्ययन किया, हमने इस बात को देखा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें ये आश्वासन देता है कि एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। यीशु मरे हुओं में से पगला फल के रूप में जी उठा, तो हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए हम हमारे विश्वास को मजबूत करें। मौत हमारे जीवन में कब आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते गए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति मौत से कभी नहीं डरते, क्योंकि उसका जीवन में मौत अंतिम पड़ाव नहीं है, मौत का उस पार एक जीवन है। हालेलुया। वो जीवन यीशु देने वाला जीवन है, वो जीवन अनंत जीवन है, फिर हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा एक जीवन प्रभु हमें देंगे। मौत के बाद जो जी उठेंगे वो युगान युग हमेशा प्रभु के संग जीवन बिताएंगे। आमीन। हालेलुया। ये बातें थोमा को नहीं मालूम था। यीशु मसीह ने इन बातों के बारे में अपने चेलों को बार बार सिखाए, उसके बावजूद भी वो इन बातों पर ज्यादा विश्वास करते हुए दिखाई नहीं दिए। वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए। यहूदियों के रिवाजों में, यहूदियों के बातों में वो लोग फंसे हुए थे, सांसारिक चिंताओं में फंसे हुए थे। प्यारो, आज भी बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो बाइबल के सच्चाइयों पर विश्वास करने के बजाय इस संसार के बातों पर विश्वास करते गए। बाइबल के बातों पर अध्ययन करने बजाय इस संसार में कैसे मान सम्मान प्राप्त करे, कैसे पैसा प्राप्त करे, कैसे अपने नाम को मशहूर बनाए, इस बात के बारे में सोच करके अपने जीवन को बिताते गए। परंतु मुझे सुनने वाले प्यारे लोगों, ये अंतिम समय पर हम आ पहुंचे हैं। आप सुसमाचार पढ़ने का समय, अंतिम समय के बारे में यीशु मसीह ने जो जो लक्षण बताए गए वो सारे लक्षण पूरा होते हुए नजर आ रहा है। उसमें से एक लक्षण है महामारी। आप कहेंगे महामारी भी इससे पहले भी आए हैं। हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूं, इससे पहले भी कई प्रकार के महामारी आए, सार बीमारी आए, प्लेग बीमारी आए, कॉलरा जो महामारी के रूप में हमारे संसार में आए। और पिछले दिनों में कुछ आंकड़े ऐसे निकले, हर 100 साल के पश्चात एक महामारी निकलते हैं। परंतु ये जो जुकाम एक महामारी के शक्ल में
पहली बार हमारे बीच में आया है। इतना तेजी से एक दूसरे को फैलने वाला कोई महामारी संसार में अभी तक नहीं आया। सारे देश को एक समान बंद करने वाला, सारे सड़कों को एक समान खाली करने वाला, सारे लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर करने वाला एक महामारी जो कोरोना के रूप में, कोविड-19 के रूप में हमारे बीच में इस वक्त आया है। ऐसा महामारी संसार में कभी नहीं आए। आने वाले समय में महामारियों का और बढ़ोतरी होने की संभावना है, भूकंप आने की संभावना है, अलग अलग प्रकार के विपत्ति आने की संभावना है, अकाल आने की संभावना है, राज्य राज्य पर, देश देश पर चढ़ाई करने की संभावना है, जाति जाति पर चढ़ाई करने की संभावना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अपने चेलों को अंत के दिनों के बारे में जो जो बातें बताया गए, वो सारे बातें इन दिनों में नजर आ रहे हैं। क्या हम डरे? ये सब हमें डरने के लिए नहीं बता रहा है, बल्कि ये सब इसलिए बता रहा है हम अपना विश्वास को वो दृढ़ करें, हम अपना विश्वास को और मजबूत करें, हम प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। जिस प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं वो प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करे, पाप से छुटकारा पाए, सांसारिक बातों से छुटकारा पाए, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। थोमा वहां पर नहीं था, परंतु यीशु तोमा के लिए 8 दिन के बाद उनका बीच में आया। हालेलुया। एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए तरसने वाला है यीशु। बाइबल में हम कई ऐसा उदाहरण देखते हैं। रात में एक निकोदेमस यीशु के दरवाजे पर आकर के खटखटाया। वो निकोदेमस के लिए अपना दरवाजा यीशु ने रात में खोल करके उसको सुसमाचार की महान बात सुनाए। हालेलुया। आमीन। बाइबल का सबसे मुख्य पद यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां पद, जिस पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति को बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण पद यीशु ने सुनाया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में आने का समय एक सामरी स्त्री के लिए सामरी गांव में सुखार नामक जगह में याकूब के कुएं के पास गंडो इंतजार करने वाला यीशु। हालेलुया। इस संसार में आप अकेला एक व्यक्ति होने के बावजूद भी जो सच्चाई का खोज कर रहा है, यीशु आपके पास आने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। मुझे लगता है डेविड लिविंगस्टन ने इस प्रकार कहा, उन्होंने कहा यदि मैं संसार में अकेला पापी होता तो भी परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को मेरे लिए इस संसार में भेज देता। हालेलुया। एक व्यक्ति को ढूंढकर उसका पीछे जाने वाला है यीशु। उन्होंने यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। एक चरवाहे को 100 भेड़ है और उसमें से एक भेड़ खो गया। चरवाहा ने क्या किया? 99 भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ का पीछे चला गया। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक उस एक भेड़ को खोजने वाला चरवाहा, वो चरवाहा कौन है? वो चरवाहा हमारा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का महिमा को छोड़ करके आपको और मुझे ढूंढ करके इस पापमय संसार में वो उतर आया। मैंने आपसे क्या कहा? निकोदेमस अकेला एक व्यक्ति रात में यीशु मसीह के पास आया, उसको यीशु ने सुसमाचार सुनाया। वो सामरी औरत अकेली कुएं के पास पानी भरने के लिए आई। उस एक औरत को सुसमाचार सुनाने के लिए घंटों में यीशु
कुएं के पास इंतजार किया। यहां पर वो बाकी चेले विश्वास कर रहा है, एक चेला विश्वास नहीं कर रहा है तो मेरे को क्या सोच करके, ऐसा सोचने वाला यीशु नहीं है, बल्कि वो एक चेले के लिए 8 दिन के बाद दोबारा आने वाला यीशु को हम बाइबल में देखते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। साधु सुंदर सिंह का जीवन से मैंने इस बात को पढ़ा। किशोर अवस्था का साधु सुंदर सिंह नया नियम को फाड़ करके आग में जलाए, अशांत आत्मा होकर कई सप्ताह तक जीवन बिताए। आकर अशांति इस कदर बढ़ गए, उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, परंतु आत्महत्या करने से पहले एक रात में इंतजार करूंगा। यदि कोई सच्चा ईश्वर है तो वो ईश्वर मुझे दर्शन करे, वो ईश्वर मुझे दर्शन दे। पूरी रात प्रार्थना में, पूरी रात उस ईश्वर के इंतजार में बैठे बैठे उसके आंख लग गए। भोर के समय आत्महत्या करने के लिए उन्होंने जो समय निर्धारित किया, उससे पहले यीशु साधु सुंदर सिंह के कमरे में आया और उसको दर्शन दिया और उसके सामने स्थापित कर दिया कि वो अकेला एक भी व्यक्ति सच्चाई का खोज करता है तो भी उसको दर्शन देने के लिए तैयार रहने वाला यीशु है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह को दर्शन देकर यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह को भारत का प्रेरित बनाया है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। थोमा जो विश्वास नहीं कर रहा था, वो थोमा यीशु मसीह उसी थोमा के लिए बाकी चेलों के बीच में उस थोमा को दर्शन देने के लिए उतर आया है। उस थोमा से कहा, थोमा आओ, ये मैं हूं, तुम्हारे लिए कालवरी के क्रूस पर जीवन दिया यीशु मैं हूं। मेरे हाथों को देखो, उंगलियों को डालो और मेरे पंजर में तुम अपना हाथ को घुसाओ। थोमा, तुमने देख करके विश्वास किया, धन्य है जो बिना देखकर विश्वास करते गए। हालेलुया। तुमने देख करके विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देख करके विश्वास करते गए। हालेलुया। इस वक्त हम एक गीत के कुछ चरण गाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर आए। यहां पर यीशु मसीह तोमा के पास आया और तोमा से कहा, तोमा, तूने मुझे देख करके विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जो बिना देख करके विश्वास करते हैं। और मैं अगला वचन आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना 20 का उसका 28वां पद, जॉन चैप्टर 20 वर्स 28। ये सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं। कुछ लोग समझते हैं यीशु इस संसार में बहुत सारे महापुरुष आए, उनमें से एक है। हमारे मुसलमान मित्र यीशु मसीह को एक नबी या एक पैगंबर मानते हैं, और कुछ लोग यीशु मसीह को परमेश्वर की सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बाइबल एक बात हमें साफ सिखाते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है। यहां पर थोमा यीशु मसीह के पैरों पर गिरा और यीशु मसीह से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने उसकी आराधना को स्वीकार किया। जब हम यीशु की आराधना करते गए, यीशु आराधना को स्वीकार करते हैं।
केवल परमेश्वर आराधना को स्वीकार कर सकते हैं, केवल परमेश्वर आराधना के योग्य है। बाइबल में कई जगहों पर लोग स्वर्गदूतों के सामने दंडवत करते हुए हम देखते हैं। जब जब कोई व्यक्ति स्वर्गदूत के सामने दंडवत करते गए तो स्वर्गदूत आराधना करने के लिए मना करते गए। वो कहते गए नहीं, मैं आराधना के योग्य नहीं हूं, आराधना के योग्य केवल परमेश्वर है और उसी को दंडवत करना। परंतु जब तोमा यहां पर यीशु मसीह को दंडवत करता है, यीशु आराधना को स्वीकार करता है। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कोई अलग राय रखते हैं तो मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का है, यीशु परमेश्वर है। 33.5 वर्ष के लिए वो परमेश्वर अपना स्वर्ग का महिमा को छोड़ के एक मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस संसार में आए। आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य के रूप में वो संसार में जीवन बिताया और कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए उसने अपना जान दे दी। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन पृथ्वी पर रहा, अपने चेलों को दर्शन दिया और बाइबल में लिखा है वो पिता के दाहिने जा बैठा। पिता के दाहिने जा बैठा उसका अर्थ है वो अपने अधिकार में वापस चले गए। यीशु परमेश्वर है, यीशु सृष्टिकर्ता है, यीशु आराधना के योग्य है। इसलिए हम यीशु मसीह की आराधना करें। और आगे जो पद हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप और मैं यीशु मसीह को अपने इन शारीरिक अंगों से तो नहीं देखा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक दिन हम यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। एक दिन हम यीशु मसीह को देखेंगे। हमारा विश्वास अय्यूब के समान विश्वास है। जब अय्यूब के जीवन में उसके सारे संपत्ति नष्ट हो गया, उसके संतान सब मर गए, उसका शरीर भी कोड़े से नष्ट होने लगा, अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं उन्हें अपनी आंखों से दर्शन करूंगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को अपने विश्वास की आंखों से दर्शन किया है, उनको मौका मिलेगा शारीरिक आंखों से एक दिन प्रभु यीशु मसीह को देखने का। हालेलुया। एक दिन हम भी मरेंगे, यीशु बादलों पर आएंगे, हमारा जीवन पुनरुत्थित हो जाएगा। हमारा जीवन पुनरुत्थित होने के बाद हम यीशु मसीह के साथ युगानुयुग जीवन बिताएंगे। हम अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह के चरणों पर हम आराधना करेंगे, यीशु मसीह के चरणों पर हम स्तुति करेंगे, हम यीशु मसीह को महिमा देंगे। हालेलुया। आमीन। हम धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम धन्य है, क्योंकि जो बिना देख करके विश्वास करते हैं उसको यीशु ने धन्य कहा। उपसंहार में यूहन्ना क्या कहते हैं, उस बात को मनन करते हुए आज के ये वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु की परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। पुनरुत्थान के बाद भी यीशु अपने चेलों के बीच में अनेक चमत्कार करते रहा, अनेक चिन्ह करते रहा, अनेक बातों के द्वारा उनको उनके सामने ये स्थापित करते रहा कि मैं जीवित परमेश्वर हूं,
लेकिन उन सारे बातों को एक एक करके बाइबल में नहीं लिखा। 40 दिन यीशु ने क्या क्या किया पुनरुत्थान के बाद, उसका एक एक वर्णन बाइबल में नहीं है। चंद बातों का वर्णन बाइबल में है, और वो वर्णन इसलिए दिया गया है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह को अनेक नाम दिया गया है। यीशु के बारे में कहता है यीशु जीवन की रोटी है, यीशु जीवन का जल है, यीशु परमेश्वर का वचन है। आमीन। अनेक नाम बाइबल में यीशु मसीह को दिया गया, उनमें से एक नाम है परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। जब इस संसार में यीशु मनुष्य का रूप धारण करते हुए आया, उन्होंने एक पदवी को स्वीकार किया, एक नाम को स्वीकार किया, वो है परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार ये भी कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता हम एक हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का पुत्र जो नाम यीशु मसीह ने स्वीकार किया, वो परमेश्वर का ही उपनाम है, वो मसीहा है। पाप से लोगों को छुड़ाने के लिए आया मसीहा है, वो लोगों के लिए अपना जान देने के लिए आया मसीहा है वो। और यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। मुक्ति पाने का और कोई मार्ग नहीं, मोक्ष पाने का और कोई मार्ग नहीं। मुक्ति और मोक्ष पाने का केवल एक ही मार्ग है, यीशु मसीह पर विश्वास करो। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां पद को हम लोग हमारे प्रचार में बार बार दोहराते हैं। उसमें लिखा है कि जितनों ने उससे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के संतान बनेंगे। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के संतानों के लिए है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का संतान बनेंगे, आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, न्याय के दिन में जिस किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, उसको आग के झील में यानी नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे सुनने वाले लोगों, प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप नरक से बचना चाहते हैं, नरक के आग से बचना चाहता है, केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 10वां पद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। बहुतायत का जीवन अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में जो जीवन है वो इस संसार में समाप्त हो जाएगा। जिस दिन हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, संसार का जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु हमें एक नया जीवन देता है। वो नया जीवन का नाम है अनंत जीवन। उसको अनंत जीवन इसलिए कहता है क्योंकि वो जीवन कभी खत्म नहीं होता, वो जीवन कभी समाप्त नहीं होता। युगान युग हम परमेश्वर के संग रहेंगे, वो है अनंत जीवन। हालेलुया। प्यारो, इस घटना के बाद तोमा ने कभी भी यीशु मसीह पर अविश्वास नहीं किया। इतिहास बताते हैं
परंपरा बताता है यही थोमा एडी 52 में, एडी 52 में यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर के भारत में आए। केरला से लेकर तिब्बत तक वो चल करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया है। यही थोमा तमिलनाडु के मइलापुर में यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। ताजुब की बात है, जिस थोमा ने मांग की यीशु मसीह को जगह पर उसके दिल को उस सिपाही ने कालवरी के क्रूस पर भाले से छेदा गया। उस छेद पर मैं अपना मुट्ठी को डालूंगा, मैं अपना हाथ को डालूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। और यीशु ने तोमा को मिलने का समय तोमा से कहा, तोमा आगे आओ, तुम्हारा उंगली लेकर के मेरे हाथों के छेद पर डालो और तुम्हारा मुट्ठी लेकर के मेरे उस पंजर पर जो बाले से छेदा गया वो पंजर पर मुट्ठी डालो। विश्वास करो थोमा, मैं हूं, मैं जी उठा हूं और मैंने जो भी बातें कहा वो सच है। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने उस बात को स्थापित कर लिया। वही थोमा जब शहीद हुआ किसी मसीह विरोधी के भाले के द्वारा वो शहीद हुआ है। आज भी चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट है जहां पर थोमा शहीद हुआ और वहां पर चर्च है, वहां पर वो भाले का टुकड़ा आज भी आपको दिखाई देगा। वो इस बात का सबूत है कि थोमा भारतवर्ष में आकर के यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया है। कितना बड़ा सौभाग्य थोमा को मिला। इस देश में सुसमाचार सुनाने का मौका उसको मिला। इस देश में सुसमाचार ले आने का मौका थोमा को मिला। मुझे सुनने वाले प्यारो, यीशु मसीह पर आप विश्वास करो, यीशु आपको सेवकाई में इस्तेमाल करेंगे। किसी न किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे। किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे। नए नए कलीसियाओं के स्थापना के लिए यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यीशु आप अपने सेवकाई में उसको भागीदार बनाता है। यीशु मसीह के सेवा में भागीदार होने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में चुना है। जब आप प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु पर विश्वास करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, प्रभु के लिए हालेलुया आप समर्पण करेंगे तो प्रभु का सेवा करने का मौका आपको मिलेगा। प्रभु अपने सेवा में आपको चुनेगा। किसी न किसी तरीके से आपको यह सौभाग्य मिलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।